दीपिका पादुकोण का स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि जया साहा के पास कुछ व्हाट्सएप चैट्स थे जिसमें दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स की मांग की थी। सिर्फ ड्रग चैट्स के आधार पर कोई गुनाह बनता नहीं है, क्योंकि जब तक वो प्रूव नहीं कर देती एनसीबी कि ड्रग्स उनके हाथ में आए थे या उन्होंने कोई पेमेंट किया था और ड्रग्स का आदान प्रदान हुआ था, तब तक यह गुनाह नहीं बनता। जया साहा के व्हाट्सएप चैट्स एक सुराग दे सकते हैं, एक क्लू दे सकते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में एक सबूत नहीं बन सकते एनडीपीएस एक्ट के तहत। कोको में अगर पार्टी हुई थी तो ज़रूरी है कि कोको की पार्टी के वीडियोज़ हों जिसमें साफ पता चले कि ड्रग्स ली जा रही थी। ये भी देखा गया है कि कई सोर्सेज से लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत ड्रग्स चलती है, लेकिन सिर्फ कहने से, अफवाह से कुछ हो नहीं जाता। और अगर आज दीपिका पादुकोण डिनाई कर देती है एनसीबी के सामने कि मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए, तो एनसीबी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनको और मेहनत करनी पड़ेगी सच्चाई तक पहुंचने के लिए। रिया चक्रवर्ती के केस में भी कोई ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई, कोई ब्लड टेस्ट में कोई ड्रग्स की प्रेजेंस नहीं पाई गई, और इसलिए एनसीबी ने 27A में रिया चक्रवर्ती पे दूसरी एफआईआर लिखी जिसमें कि उनको ड्रग सिंडिकेट और ड्रग कार्टेल का हिस्सा बनाया गया। जबकि दीपिका पादुकोण के केस में एक ये क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी दीपिका पादुकोण एडमिन है, और जो बाद में सर्कुलर्स आए कि अगर व्हाट्सएप एडमिन है और उसके ग्रुप में कुछ अफवाहें उठती हैं तो व्हाट्सएप चैट के एडमिन को जवाबदार माना जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 2017 की व्हाट्सएप चैट्स हैं और 2019-20 के सर्कुलर्स का कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, बैक डेट से उसकी जवाबदारी नहीं होती, लेकिन ये दोनों अलग मुद्दे हैं। एनडीपीएस एक्ट वैसे भी कहता है कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट अपना गुनाह मान लेता है तो उसको डी एडिक्शन के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उसको छोड़ा जा सकता है, उसको इम्यूनिटी दी जा सकती है, उसको बेल दी जा सकती है। यही नहीं, हमने सबने देखा है कि मुंबई में, रायगढ़ में, अलीबाग में बहुत रेव पार्टीज में यंग लोग अरेस्ट किए गए, लेकिन उनको तुरंत बेल दे दी गई। एनडीपीएस एक्ट जो है वो कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत भारी नहीं पड़ता, बल्कि कमर्शियल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, उसका गुनाह जो है सीरियस है, जिसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो आज यह देखना होगा कि एनसीबी को कुछ और सबूत मिलते हैं। अगर और सबूत एनसीबी नहीं ला पाती तो फिर दीपिका पादुकोण को उनको छोड़ना पड़ेगा। एनसीबी अपने अधिकारों के तहत समन कर सकती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, जया साहा को दीपिका पादुकोण के सामने बैठा के कन्फ्रंटेशन इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन यह सब देख के यह लग रहा है कि चूंकि सीबीआई और ईडी को सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई सबूत नहीं मिले और वो उसको जो है ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं पाए, इसलिए ईडी ने ड्रग चैट से देश का जो ध्यान है वो बदल दिया है ड्रग्स की तरफ। हर कोई ये मानता है कि ड्रग्स को कंट्रोल किया जाए। ड्रग्स जिस तरह पूरे देश में फैली हुई हैं, कॉलेजेस में आप चले जाइए, आम जगह चले जाइए, खुलेआम ड्रग्स मिलती है, उस पर कंट्रोल जरूर किया जाए। लेकिन एनसीबी जब बनाई गई थी तब उसको जो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत ये मैंडेट था कि एनसीबी जो है वो इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल के रैकेट को तोड़ेगी, स्टेट्स के बीच में जो ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको रोकेगी। तो एनसीबी जिसका मेन काम था कि वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स को पकड़े, उसको दाऊद तक पहुंचना चाहिए था, तो दाऊद तक ना पहुंच के वो यहाँ पे छोटे कंज्यूमर्स तक बैठी हुई है, और वो कंज्यूमर्स के एंगल से अगर कार्टल्स तक जाना चाह रही है तो काफ़ी हास्यास्पद है। मैं चाहूँगी कि एनसीबी जिसके लिए बनाई गई है उसको वो सीरियसली देखे और ड्रग्स जो पूरे देश में कैंसर की तरह फैल रही हैं उनको रोके।